हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कल के क्लास में आप लोगों को हम पोएट्री सेक्शन का पोएट्स नेम ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका बताए हुए थे, ठीक है। तो उस पोएट्री सेक्शन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पूछे किस तरह से जाते हैं पोएट्री सेक्शन से, पोएट्स नेम किस तरह से पूछे जाते हैं, उसी को हमने बोर्ड पर एक्सप्लेन किया है। आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन बोर्ड में किस तरह से पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम में किस तरह से आते हैं, ठीक है। देखेंगे ध्यान से। लिखा हुआ है कि मैच द पोएट्स गिवन इन लिस्ट ए, कि लिस्ट ए में जो कवि का नाम दिया गया है विथ देयर वर्क्स इन लिस्ट बी, जो बी लिस्ट बी में उसके रचना दिया गया है। वर्क्स माने क्या होता है, रचना। उसकी जो रचनाएं यहाँ पर दिया हुआ है उसको लेखक के नाम से क्या करना है, मिलान करना है, ठीक। एक साइड जो है क्या करेगा तो लेखक का नाम दे देगा और दूसरे साइड क्या है तो चैप्टर का नाम है। इधर है पोएट्स नेम, इधर है चैप्टर नेम, पोएम का नेम, ठीक है। तो हमको मिलान करना है। कल जो हम बताए हुए थे पोएट्स नेम याद करने का ट्रिक, उसी ट्रिक पर अभी हम इसको मिलान करके देखेंगे। सामने वीडियो है, पहले आप लोग जो है कि देखिए और अपने मन से इसको मिलान कीजिए क्या है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं इसको क्या है। फर्स्ट चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हमने बताया था कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी होता है स्वयं को खुद से गाना गाना। आदमी खुद से गाना कब गाता है, जब कहीं जाते आते हैं रात में के समय और डर लगने लगता है, तो डर से जो है कि गाना अपने आप निकलने लगता है। तो डर क्यों लगता है, तो जब व्हाइट मैन को देखते हैं तब, व्हाइट मैन मीन्स भूत को देखते हैं तब। तो यहाँ पर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और लेखक हो गए यहाँ पर व्हाइट मैन, वाल्ट व्हिटमैन। लेखक क्या हो गया, वाल्ट व्हिटमैन, ठीक है। आगे है एन एपिटाफ। क्या है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ में हमने बताया था ये एन एपिटाफ क्या है, तो एक जानवर का नेम है। इमेजिन करना है, सोचना है केवल, ठीक। एन एपिटाफ क्या है, एक जानवर है। जानवर जब पानी में चला जाता है तो हम लोग उसे क्या करते हैं कि बाहर से किनारे से ढेला मार मार के उसको बाहर करते हैं। तो एन एपिटाफ को क्या करते हैं, तो ढेला मारते हैं, मतलब ढेला मारते हैं कहाँ, तो वाटर में। यहाँ पर लिखा है वाल्टर, लेकिन आपको याद रखना है वाटर। तो वाल्टर डेला मेयर किसका, तो एन एपिटाफ का, ठीक है। 3 नंबर में है टू ऑटम। क्या है, तो टू ऑटम। ऑटम माने हमने बताया था कि क्या होता है, तो पतझड़। ऑटम माने पतझड़ ऋतु, ये एक ऋतु का नाम है। इस ऋतु में क्या होता है कि पेड़ पर से सारे पत्ते झड़ जाते हैं। झड़ के कहाँ गिरते हैं, तो मिट्टी में गिरते हैं। और मिट्टी में गिरने के बाद क्या होता है, तो वो सड़ जाता है। और जब पत्ता सड़ जाता है तो उसमें क्या होता है, कीट्स पकड़ लेता है, कीड़ा मकोड़ा पकड़ लेता है, कीट्स, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, तो जॉन कीट्स। तो इसका इस चैप्टर का राइटर नेम हो जाएगा जॉन कीट्स, ठीक है। आगे है 4 नंबर में स्नेक। क्या है, स्नेक। स्नेक मतलब हम जानते हैं क्या होता है, सांप। स्नेक मीन्स क्या होता है, सांप। और जब कभी हम सांप को देखते हैं तो क्या बोलते हैं कि देही लाठी, बोलते हैं कि लाठी लाओ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डीएच। कल याद कीजिए, कल का वीडियो में हमने बताया था कि डीएच मतलब देही और लारेंस मतलब लाठी, ठीक। तो हम याद रख सकते हैं कि स्नेक का राइटर कौन हो जाएगा, डीएच लारेंस। डीएच मतलब देही और लारेंस मीन्स लाठी। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। स्नेक चैप्टर का लेखक हो गया डीएच लारेंस। आगे है 5 नंबर में द सोल्जर। क्या है, द सोल्जर। सोल्जर माने क्या होता है, तो सैनिक। मैंने बताया था सोल्जर माने क्या होता है, सैनिक। और सैनिक का काम क्या होता है, तो सैनिक क्या करता है, तो रपटता है, मतलब खदेड़ता है, ठीक। रपटता है, सैनिक क्या करता है, रपटता है। रपटना मतलब खदेड़ना। यहाँ पर लिखा हुआ है रूपर, लेकिन हम इसको इमेजिन करके सोचेंगे, केवल सोचने के लिए कि सैनिक क्या करता है, तो रपटता है। तो लेखक का नाम हो जाएगा इस तरह से द सोल्जर चैप्टर का रूपर ब्रूक, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, पहले चैप्टर के नेम को देखेंगे और फिर चैप्टर को नेम को देख करके
तब जो है कि राइटर का नेम आसानी से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका, इस तरह से एग्जाम में ये पोएट्स नेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मिलान करके और लिखना रहता है। एक है तो एक साइड लिखेंगे, एक का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर या हम इधर से भी लिख सकते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो वाल्टर डेला मेरे का क्या है 2, ए है 2 नंबर में। ठीक, आगे है बी का कौन है 5, तो बी का हो गया 5। सी है DH लारेन, क्या है DH लारेन। DH लारेन का क्या था, तो स्नेक, तो यहाँ पर हो जाएगा स्नेक के नंबर में है 4 नंबर में, ये हो गया। डी जॉन किट्स, जॉन किट्स देखेंगे क्या है, तो जॉन किट्स 2 ऑटम 3 नंबर, तो डी का हो गया 3। आगे है ई वाल्ट व्हाइटमैन, वाल्ट व्हिटमैन। ठीक, तो व्हाइटमैन को देखने के बाद हमको क्या होता है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होने लगता है। ई है तो ई का हो गया आपको 1। ठीक, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन हमको मिलान करके इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग जरा गौर से इसको देखिए एक बार और दिमाग में सेट कर लीजिए। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स रहता है। पूछे किस तरह से जाते हैं, जिस तरह से अभी एक्सप्लेन किए हैं उसी तरह से रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। कल जो है ये पोएट्री सेक्शन का एक्सप्लेन किए थे और आज ये बता दिए। ठीक, और आज हम लोग अभी आगे प्रोज सेक्शन का पोएट्स नेम याद करेंगे। किस चीज़ पर, ट्रिक पर याद करेंगे। क्या है, प्रोज सेक्शन पोएट्स नेम, प्रोज सेक्शन पोएट्स नेम। इससे भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। पीछे वाला जो सेक्शन था उससे सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है मिलान करने वाला, और ये सेक्शन जो है इससे क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में 3 नंबर का। ठीक, 100 नंबर में 8 नंबर जो है कि केवल राइटर्स नेम है। इसको हम अच्छी तरह से याद करेंगे। चलिए अभी हम बताते हैं आपको ट्रिक पर। अभी आपको पूरा कंठस्थ करके याद कर लेना है, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सोचना है, केवल दिमाग लगाना है, सोचना है। जो हम बता रहे हैं उस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। प्रोज सेक्शन का पहला लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लेखक का नाम दिया गया है महात्मा गांधी। होता क्या है कि हम लोग याद कर लेते हैं, हर लेसन का नाम, चैप्टर का नाम याद कर लेते हैं, लेकिन याद करने के बाद क्या होता है, तो इसे भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन आज के बाद हमको कभी भूलना नहीं, बस जो हम बोल रहे हैं गौर कीजिएगा। देखिए सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता। कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति। क्या होता है, तो संस्कृति। ठीक, इंडियन मतलब भारतीय, कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक, चैप्टर का नाम हो गया भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो ये बात हर कोई जानता है कि हमारे भारत के सभ्यता और संस्कृति के लिए महात्मा गांधी ने बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी और भारतीय सभ्यता संस्कृति को बचाया। कि जब अंग्रेज जो है कि कब्जा कर लिया था, गुलाम बना लिया था, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, तो उससे लड़ करके हमारे सभ्यता और संस्कृति को बचाया।
ठीक है। तो सिविलाइजेशन एंड कल्चर को कौन बचाया, किसने बचाया, तो महात्मा गांधी। जब ये आएगा सिविलाइजेशन एंड कल्चर तो राइटर नाम हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। 2 नंबर चैप्टर है आपका भारत इज माई होम। भारत इज माई होम और लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये हो गया चैप्टर का नेम, हो गया भारत इज माई होम, ठीक है। और लेखक दिया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन। हर लेसन का, हर चैप्टर का कुछ ना कुछ कहानी है, बस उस कहानी को हमारे माइंड में, हम अपने माइंड में क्या करेंगे तो सेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए भारत इज माई होम, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। लेखक का नाम हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक। तो याद कीजिए कि जब देश आज़ाद हुए तो आज़ाद होने के बाद क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो उसमें ये निर्धारित हुआ कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम हैं वो सब पाकिस्तान चले जाए, ठीक है, कि इंडिया में जितने मुस्लिम हैं वो सब पाकिस्तान चले जाए। एक व्यक्ति था जिसका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। वो बोलता है क्या कि हम नहीं जाएंगे, कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। क्यों, पूछा कि क्यों नहीं जाओगे, तो बोलता है क्या कि भारत इज माई होम, कि भारत ही मेरा घर है, इसीलिए हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। कौन बोला, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस तरह से आराम से हम याद रख सकते हैं कि किसने बोला कि भारत इज माई होम, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। एकदम इजी है, याद रख सकते हैं इसको। आगे देखते हैं 3 नंबर चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ और राइटर का नेम है इसका मनोहर माल गोनकर। मनोहर माल गोनकर, चैप्टर का नाम हो गया ए पिंच ऑफ स्नफ और लेखक हो गया मनोहर माल गोनकर। इसका भी छोटा सा कहानी है, पर समझ लेंगे। स्नफ, स्नफ माने क्या होता है, तो खैनी। स्नफ माने क्या होता है, खैनी। ए पिंच माने एक चुटकी। ए पिंच माने क्या होता है, तो एक चुटकी। और स्नफ माने खैनी, ठीक है। तो स्नफ याद रखिए, खैनी। खैनी कहाँ मिलता है, तो मनोहर के गांव में। कहाँ मिलता है, मनोहर माल गोनकर। किसके गांव में मिलता है, मनोहर माल गोनकर। कि ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी। खैनी कहाँ मिलता है, तो मनोहर के गांव में। मनोहर माल गोनकर मतलब खैनी कहाँ मिलता है, तो मनोहर के गांव में। मनोहर नाम का एक व्यक्ति है जिसके गांव में केवल खैनी का ही खेती होता है। स्नफ माने क्या होता है, खैनी। तो खैनी कहाँ मिलता है, तो मनोहर के गांव में। खैनी कहाँ मिलता है, मनोहर के गांव में। मनोहर माल गोनकर, मनोहर माल गोनकर, याद रखेंगे। चलिए आगे एक चैप्टर है, ऊपर से दिख रहा है, ठीक है, रहने दीजिए। यहाँ पर है आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, लेखक है मार्टिन लूथर किंग जे.आर. जे.आर. मतलब क्या होता है, जूनियर। जे.आर. मीन जूनियर, ठीक है। तो आई हैव ए ड्रीम, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा एक सपना है। आई हैव ड्रीम का मतलब क्या हुआ कि मेरा एक सपना है। सपना है तो हम याद करेंगे, मतलब सोचेंगे, याद रखने का ट्रिक बनाएंगे कि ड्रीम माने का होता है सपना। और हर व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर है मार्टिन। मार्टिन मतलब मारपीट करना पड़ता है, कि सपना पूरा करने के लिए मारपीट करना पड़ता है। यहाँ पर लिखा है लूथर, हम याद रखेंगे इसको थुत्थर, कि थुत्थुर बनना पड़ता है, मारपीट करना पड़ता है, थुत्थुर बनता है, तब जा करके राजा बनता है। तो उसका सपना क्या था, तो राजा बनना था। राजा किस तरह से बनेंगे, तो मारपीट करके और थुत्थुर बन करके, ठीक। इसको हम याद रख सकते हैं आराम से।
ड्रीम, ड्रीम मतलब सपना, सपना पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो मारपीट करना पड़ता है और फिर थुथुर बनना पड़ता है, तब जाकर के राजा बनता है। तो चैप्टर का नेम हो गया आई हैव ए ड्रीम और लेखक का नाम हो गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, आपको ये बोर्ड पर से लिखना नहीं है, केवल हर लेसन का कहानी याद रखना है। वीडियो के माध्यम से पूरा का कहानी हम याद रखेंगे। इसका पूरा जो है लिखा हुआ आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हम डाल देते हैं, वहाँ से आप लिख सकते हैं, या रेनबो के बुक से अपना लेखक चैप्टर और लेखक का नाम कॉपी पर नोट्स कर सकते हैं। ये केवल याद करने के लिए। चार तक हो गया, आ गया 5 नंबर चैप्टर। 5 नंबर चैप्टर है आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। यह है 5 नंबर चैप्टर, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। और राइटर नेम है यहाँ पर बर्ट्रैंड रसेल। क्या है, तो बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, इसका भी एकदम छोटा सा कहानी है। देखिए, आइडियाज, आइडियाज माने क्या होता है, विचार, किसी को अपना आइडिया देना मतलब विचार देना। हेल्प्ड मैनकाइंड, मैनकाइंड माने क्या होता है, मानवता। क्या होता है, मानवता। ठीक, हेल्प माने मदद करना। क्या होता है, मदद करना, कि मानवता के लिए मदद करने का विचार देना। ठीक, तो कोई आदमी किसी दूसरे को मदद कब कर सकता है, मदद करने का विचार कब देता है, जो बड़ा ट्रेंड रहता है। क्या होता है, खुद से, यहाँ पर लिखा हुआ है बर ट्रेंड, तो हम याद रखेंगे तो क्या होता है, तो बड़ा ट्रेंड होता है। जो खुद बड़ा ट्रेंड होगा वही दूसरे को हेल्प करेगा और अब विचार देगा। तो जब ये आएगा हेल्प मैनकाइंड, तो हेल्प मैनकाइंड का हेल्प कौन करेगा, जो बड़ा ट्रेंड रहेगा। क्या होगा, बड़ा ट्रेंड रहेगा, मतलब बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल। ठीक, याद रख सकते हैं। आगे चैप्टर है द आर्टिस्ट, लेखक का नाम है सिग्गा, NAOY, नोया, सिग्गा, सिग्गा नोया। क्या है, तो सिग्गा नोया। ठीक, तो देखिए द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। द आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सिग्गा नोया। हम थोड़ा सा इमेजिन करके इसको बदल लेंगे। क्या लिखेंगे इसको, सिक्खा नाया, सिक्खा नाया। एक आदमी था जो कहीं बाहर गया और बाहर जा करके वो कलाकारी करके, मतलब कलाकार बन करके आया। अब जब अपने गांव आया तो गांव के आदमी से उसे क्या पूछता है कि सिक्खा नाया, कि कलाकारी करने गया था, आर्टिस्ट बनने गया था, तो सिक्खा नाया क्या पूछता है, सिक्खा नाया मतलब सिग्गा नोया। द आर्टिस्ट मतलब सिग्गा नोया, द आर्टिस्ट मतलब कलाकार, और कलाकार से क्या पूछता है, तो सिक्खा नाया, तो लेखक का नाम हो जाएगा सिग्गा नोया। ठीक, 7 नंबर चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चे का जन्म। इसका लेखक है जर्मन ग्रीक। क्या है, जर्मन ग्रीक। आराम से इसको याद रख सकते हैं, ध्यान से सुनिए, कहानी सेट हो जाएगा। पता है, चाइल्ड इज बॉर्न, बच्चे का जन्म, बच्चे का जन्म। पूछता है कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, तो हम याद कर रखेंगे इसको जर्मनी में गिरते पड़ते, कि गिरते पड़ते जर्मनी में, जर्मन गिर लिखा हुआ है, तो हम याद रखेंगे कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, तो गिरते पड़ते जर्मनी में, गिरते पड़ते जर्मनी में। आराम से याद रख सकते हैं कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, तो गिरते पड़ते जर्मनी में। तो ये 7 नंबर तक हो गया।
चलिए 8 नंबर चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। ठीक, लेखक का नाम है DOROTHY, डर्थो एल सायर्स। लेखक का नाम है, चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस और लेखक का नाम हो गया डर्थो एल सायर्स। इसको भी हम याद रख सकते हैं। ये देखिए प्रेस, प्रेस का मतलब क्या होता है? मीडिया वाला, प्रेस वाला। प्रेस मतलब मीडिया वाला, जो मीडिया वाला होता है पत्रकार वो। तो प्रेस क्या करता है कि डरथो मतलब डर तो ना, प्रेस क्या करता है? प्रेस वाला डर तो ना, और शायरी छोड़ता है। क्या करता है? शायरी छोड़ता है, लंबा 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 शायरी छोड़ता है। देखता है कि हेडिंग में छोट बात को लंबा कर करके वो बना देता है अपने ढंग से। तो हाउ फ्री द प्रेस, प्रेस जब भी आएगा तो प्रेस का मतलब क्या कि डर तो ना, डर तो ना, और लंबा लंबा शायर केवल छोड़ता है। प्रेस वाला क्या करता है? डरता नहीं है और लंबा लंबा शायरी छोड़ता है। तो हम याद रखेंगे डर्थो एल सायर। ठीक है। नौ नंबर चैप्टर है द अर्थ। 9 नंबर में क्या है? तो द अर्थ। द अर्थ मतलब पृथ्वी। इसका लेखक है H.E. बिट्स, H.E. बिट्स। ठीक है। तो अर्थ मतलब क्या होता है? पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बिट्स, क्या लिखा हुआ है? बिट्स। इस बिट्स को हम सोचेंगे बैट्स। क्या याद रखेंगे? बैट्स। ठीक है। तो जब हम बैट खेलते हैं मतलब क्रिकेट खेलते हैं तो बैट्स कहाँ रखते हैं? मतलब कहाँ पर ठोक ठोकाते रहते हैं बैट को? कहाँ ठोक ठोकाते हैं? तो पृथ्वी पर, मतलब जमीन के नीचे बैट्स को क्या करते हैं? मारते रहते हैं। तो द अर्थ, द अर्थ, द अर्थ का मतलब क्या? द अर्थ पर क्या पटकते हैं? बैट्स मतलब बीट्स। जब भी आएगा द अर्थ लेखक हो जाएगा H.E. बिट्स। चलिए आगे 10 नंबर 10 नंबर में है इंडिया थ्रू THROUGH, थ्रू ट्रेवलर्स आइज। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। लेखक है पर्ल एस बक। लेखक हो गया पर्ल एस बक। चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। ठीक है। ट्रेवलर मतलब जानते हैं हम लोग क्या होता है? यात्री। ट्रेवलर्स माने क्या होता है? यात्री। यात्री जो है यात्रा करता है सो। एक बार क्या हुआ, एक विदेशी कोई आदमी था जो इंडिया आ रहा था, यात्रा करने आ रहा था। जब वो यात्रा कर रहा था तो वो ट्रेन में बैठा हुआ था। ट्रेन में क्या था? परल था। पर्ल ट्रेन में परल था और बकबक कर रहा था। क्या कर रहा था? बकबक कर रहा था। एक आदमी बाहर से आया जो ट्रेन में ट्रेवलर कर रहा था, ट्रेवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था। तो किस तरह से यात्रा कर रहा था? तो ट्रेन में परल है और बकबक कर रहा है। तो हम याद रख सकते हैं आसानी से। जब ये आएगा ट्रेवलर तो लेखक का नाम हो जाएगा। ट्रेवलर किस तरह से किया? तो परल था और बकबक कर रहा था। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, तो लेखक का नाम हो जाएगा पर्ल एस बक। पर्ल एस बक। ठीक है। लास्ट चैप्टर है ए मैरिज प्रोपोजल। क्या है? मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल। लेखक का नाम है अंटोन CHEKHOV, चेखोव, अंटोन चेखोव। ये मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल मतलब क्या था? मैरिज माने होता है शादी और प्रपोजल माने प्रस्ताव। ठीक है। इस शादी का प्रस्ताव किसी के यहाँ देखते हैं हम लोग गांव में कि अगुवाई होने जाता है। क्या होता है? अगुवाई। किसी का रिश्ता तय होने जाता है। तो रिश्ता तय होने जाता है मतलब शादी का प्रस्ताव लेकर के हम जाते हैं। जब शादी का प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि खाने पीने के लिए दिया जाता है, कि बहुत अच्छा अच्छा सामान खाने पीने के लिए दिया जाता है। तो पूछता है क्या कि खाना खाइएगा, मतलब कुछ खाइएगा? तो कहता है नहीं, थोड़ा चखब। क्या बोलता है? थोड़ा चखबो, मतलब चख, हम थोड़ा सा चीखेंगे, थोड़ा सा चखेंगे। तो चखेंगे मतलब चेखो। जब शादी का प्रस्ताव लेके गया तो पूछा खाना खाइएगा? तो कहता नहीं, थोड़ा
चेखव। तो हम याद रख सकते हैं कि ये मैरिज प्रपोजल और राइटर का नेम हो जाएगा अंटोन चेकोव। ठीक है, आप लोग आराम से इस तरह से पूरे वीडियो को ध्यान से देख करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे। कल से जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो में ग्रामर स्टार्ट करेंगे। इसको इसलिए पहले बता दिए हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से कल और आज के क्लास में 8 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। हम लोग इसको कंठस्थ करके रखेंगे। जो भी बच्चे अभी तक इसको याद नहीं किए हैं पहले इसको याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ पढ़ना। तो कल से नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, तो ग्रामर का चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रामर को देखेंगे शुरू से। कल कुछ बेसिक ग्रामर का बेसिक रूल बताएंगे। ठीक है।